ओम शांति। आज 30 नवंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। अपना टाइम सेफ करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। दुख धाम से सुख धाम बनाना है तो इसमें तो मेहनत लगती है ना, तो बाबा कहते हैं इसलिए टाइम को सेव करो। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है? हेल्दी वो है जो विचार सागर मंथन करते जीवन में रमणीकता का अनुभव करते हैं, और अनहेल्दी वो है जिसका विचार सागर मंथन नहीं चलता। जैसे गऊ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है, मुख चलता रहता है। मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है। ये भी ऐसे है। बाबा कहते मंथन मनन करना तो जरूरी है। अगर मंथन मनन नहीं करेंगे तो जो ज्ञान है वो हजम नहीं हो सकेगा। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे बेहद के बाप पास आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। ये सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। बाबा ने ये बैज जो बनवाए हैं, इसे चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। बस बैच को देख बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी। बाबा ने जो बैच बनवाए वो बहुत ही ऐसी चीज़ है जो कि सेवा करती है। और एक समय था बैच लगाने में हम लोग कतराते थे, लेकिन अब तो लोग कहते हैं कि हमको ये बैच चाहिए। बाबा ने कहा कि मीठे बच्चों को की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहें। बाबा को तो वो बच्चे चाहिए जो सर्विस बिगर रह ना सकें। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है। सारे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाना है। अच्छे स्टूडेंट्स को देख टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता है। तुम भी अभी स्टूडेंट के साथ साथ बहुत ऊंच टीचर बने हो। जितना अच्छा टीचर उतना बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है। बाबा कहते हैं जो भाग्यशाली हैं वो बच्चे जो अथक रहते हैं, सेवा कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं, वो इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। अपनी पूरी चेकिंग चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सेव करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं, हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नज़दीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खून नाहक खेल भी चलता रहेगा।
बाबा कहते हैं कि दोनों चीजें साथ साथ, स्थापना और विनाश दोनों साथ साथ चलेगा। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा। स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। बाप के साथ वर्षा जुड़ा हुआ है ना, तो शिव बाबा याद है तो वर्षा याद आएगा, वर्षा है तो शिव बाबा याद आएगा। दोनों में से कोई एक को भी याद करेंगे तो दोनों की याद आएगी। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव ये नशा रहता है, ओहो हम जाकर ये बाल मिचनू कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए बच्चियां इन एडवांस सौगातें भी भेजती रहती हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं, उन्हें अति इंद्रिय सुख की भासना आती है। बाबा कभी भी इसको एंटरटेन नहीं करते थे कि पर्सनली ब्रह्मा बाबा के लिए कोई भेजे, लेकिन बाबा फिर भी उनका महत्व, ऑनर, उनकी भावना का ध्यान रखते हुए कहते हैं कि ऐसी गोपिकाएं जो बाबा को याद करती रहती हैं, बाबा के लिए भेजती हैं, तो उनको याद तो शिव बाबा आता है। फिर बाबा ने कहा, बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना लव से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। बाबा ने कहा जितना प्यार से याद करेंगे श्रेष्ठ उतना श्रेष्ठ बनेंगे। ये भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं, वो अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे इतना समय तुम देह अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। दृष्टि का परिवर्तन होना भी निश्चय बुद्धि की निशानी है। फिर बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। नींद आ गई तो कमाई से घाटा पड़ जाएगा। अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी रूह रेहान करो। बाबा आपने हमको क्या से क्या बना दिया। बाबा कमाल है आपकी। बाबा आप हमें अता खजाने देते हो। बाबा को थैंक यू बोलना, बाबा ने जो हमको दिया उसका ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना, ये सब बाबा कहते हैं अमृत वेले तुम प्यार से मेरे से बातें करो। बस मीठे मीठे बाबा की याद में गद गद होना चाहिए। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज दूसरी मुरली भी दी है कि आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। जब तुम यहाँ हो तब तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता। अब ये संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं। परंतु ज्ञान में आने से संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है वो संकल्प नहीं है, वो निरसंकल्प ही है। उसको बाबा कहते हैं वो कोई आपका अकर्तापन की स्टेज वाला है, इसमें आपका कोई विक्रम तो नहीं बन रहा है ना। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वो विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है तो वो गोया निरसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ
तो इस सर्विस अर्थ माँ बाप का संकल्प ज़रूर चलता है, परंतु ये संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। बाबा ने स्पष्ट किया ना कि बच्चे तुमको वो नहीं करना है, विकर्म नहीं करने हैं, विकल्प नहीं चलाने। बाकी कारोबार के संकल्प तो संकल्प आएंगे ना जरूर। बाबा ने कहा हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब ये तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वो देह अभिमानी जरूर ठहरा, जिसमें विकार नहीं वो ठहरा देही अभिमानी। ये बाबा ने इस बार इस मुरली में बाबा ने फर्स्ट टाइम इस तरीके का स्पष्टीकरण दिया है। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प ही नहीं चले, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वो तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो, वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हो। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों से ही भविष्य संसार बनेगा। एक राज्य एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्वराज का धर्म व धारणा है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार की पवित्रता। संकल्प व स्वप्न मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो। जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं रहता। उन्हें ही धारणा स्वरूप कहा जाता है। और स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। दृढ़ता की शक्ति। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।